फ्री फ्री फ्री। जिन पास एक केस है, जिनका केस लगभग 90 डिग्री अभी बेंड हो रहा है, ठीक है, 90 डिग्री के बाद आगे बेंड कैसे करें, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से मोड़ते हैं। पैर सीधा करो। पेन हुआ थोड़ा बहुत? थोड़ा हुआ बहुत ना? हुआ, अच्छा ही। मगर पहले से थोड़ा बेटर लगा मुझे। जिन लोगों का घुटना जाम है, मुड़ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक स्थिति बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति को लेके घुटना जाम है, मुड़ नहीं रहा, तो वो लोग मेरे यहाँ आ सकते हैं, ट्रीटमेंट पा सकते हैं फ्री बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे उन लोगों को फ्री मिलेगा, पहले कंप्लीट ट्रीटमेंट दिखाते हैं और फिर इस वीडियो के बीच में कहीं मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इस ट्रीटमेंट को फ्री पा सकते हैं। तो देखिए, घुटने को मोड़ के पूरा दिखाता हूँ, तो पूरी वीडियो को देखिएगा कैसे आपको ये ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा। भाई, एक्सरसाइज ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सिकाई हो रही है, ये क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसकी मोटी लेयर बना लेते हैं, मोटी लेयर बना लेते हैं इसलिए क्योंकि अच्छी सिकाई हो जाती है। इसके जितने फ़ायदे बताऊँ वो कम है, दर्द, स्वेलिंग, जकड़न, ये सब कम करेगा। और इसको बाद में ऐसे छुटा लेते हैं, इसी को बार बार लगा लेते हैं, ये एक्सपायर नहीं होता जल्दी, ध्यान रखना। और इसके इतने फ़ायदे हैं, ये सब कम करता है। इसको बाद में टिश्यू पेपर, कपड़े से, किसी भी चीज़ से पोंछ लेते हैं, बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं। अभी एक्सरसाइज के लिए रेडी है। अगर ये आपको चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर मेरे को इसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट खींच के वीडियो का व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपके एड्रेस पे आपको भेज देंगे। ध्यान रहे, ये प्रीपेड रहेगा, पेमेंट पहले रहेगा। ये बहुत फ़ायदेमंद, आप एक्सरसाइज कर मोड़ो, सीधा करो। तो क्या हुआ था? मेरा एक्सीडेंट हो गया था भैया। तो पैर में क्या हुआ था आपके? पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हाँ, चक्कर फिर? में मैं थेरेपी कराने आया हूँ। हाँ, इससे पहले फिर फ्रैक्चर के बाद में आपकी सर्जरी हुई थी क्या? हाँ, ऑपरेट हुआ था भैया। अच्छा, इनके पैर में घुटने में फ्रैक्चर हुआ था, तो इनने सर्जरी इनने जो कराई थी, उसके बाद जो है ये थेरेपी करा रहे हैं। लगभग कितने महीने हो चुके हैं आपको अभी 4 तक? मंथ हो सके भैया। 4 महीने हो चुके हैं सर्जरी के बाद। इनका अभी रिहैब जो बाकी रह गया है वो हम करा रहे हैं, ठीक है। ये आगे कैसे बढ़ेगा इसके लिए मैं पूरा अभी दिखा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में पहले मूव करते हैं ये ऐसे एक्सरसाइज को, ठीक है। तो पैर को थोड़ा सा ऐसे मूव करते हैं, इस तरीके से थोड़ा मूव कर लेते हैं, फिर ऐसे पेशेंट से चलाने को बोलते हैं, चलाओ। ये अभी इनकी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है इनकी। पहला रिपीटेशन जो है लाइट वेट करते हैं, इस तरीके से थोड़ी देर ऐसे बेंड करेंगे, फिर सीधा करेंगे। अब आप कह रहे होंगे मोड़ना क्या है भाई, मोड़ने में कोई ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहा, मोड़िए, हल्का लाइट वेट है, मतलब आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। अभी इसी तरीके से करेंगे हम। अभी देखो ना, मैं अभी दूसरा अभी मतलब आगे एक्सरसाइज बढ़ाने जा रहा था, तो मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था। पैर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, तो काफ मसल एक अपने शेप में है, जो नॉर्मल शेप है यहाँ पर इसका, ये चीज़। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे तो क्या नोटिस कर रहे हैं, साइड से दिखाओ तो आपको दिखेगा ये चीज़ ना इकट्ठी हो गई है यहाँ पर, लेकिन इस पैर में नहीं है। पैर की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, और किसी किसी में बहुत टाइट हो जाती हैं। लेकिन स्ट्रेंथनिंग ना होने के कारण ऐसा होता है। एक सवाल लोगों का ये डाउट क्लियर हो रहा है कि मांसपेशियां मतलब जो है ढीली सी हो गई हैं, टाइट कैसे होंगी। तो भाई इसका मतलब है मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हैं अभी, ठीक है। तो कमज़ोर अवस्था में ये ढीली लगती हैं, और ज़्यादा जकड़न होगी, बहुत ज़्यादा पैर बिल्कुल नहीं मुड़ रहा होगा तो ये टाइट भी होती हैं। यहाँ पर टेंडरनेस जो है, टेंडन होता है, ये बहुत टाइट हो जाता है, ढीला। ये हम आगे की एक्सरसाइज भी बढ़ा रहे हैं, ये देखो, इस तरह से हम थोड़ी एक्सरसाइज हैवी प्रेशर दे के करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं, नॉर्मल से थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं प्रेशर को, फिर ऐसे करते हैं। बाकी आपको और देखना है कितने दिन में चल लेते हैं, कितने दिन में नॉर्मल हो जाते हैं, तो उन सब की वीडियो मेरे आई बटन पे आ रही हैं, आप देख लीजिए। ये देखो, इस तरीके से मैं मोड़ रहा हूँ अभी, तो आपने भी देखा कि किस तरीके से बेंडिंग हो रही है। और ये लो, ठीक है, मोड़िए। लेकिन देखो थोड़ा आपने और फोर्स बढ़ा दिया अब एक्सरसाइज में, तो आपको पूरी वीडियो देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एक एक्सरसाइज तो है, लेकिन इसका जो है अंदर से जो फील पेशेंट कर रहा होगा ना, वो फोर्सफुली एक्सरसाइज अंदर से अब ज़्यादा फील कर रहा होगा पहले वाले से, और सेकंड में थोड़ा ज़्यादा फील किया होगा। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लगाते हैं, पैर स्टिफ ज़्यादा होता है तो पेशेंट को दर्द भी होगा और दिक्कत भी बढ़ सकती है, और अफेक्टेड एरिया यानी फ्रैक्चर वाली एरिया को भी अगर एक साथ ज़्यादा फोर्स लगाएं तो नुकसान भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कभी भी एक साथ ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। जो भी करना है हमें इसके बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए, इस तरीके से।
बस इस करो। तरीके से बेंडिंग करनी है। देखो वो भी बस 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 कर रहा है। बस इस तरीके से मोड़ना है। अब हम फिर से थोड़ा सा पैर को रिलैक्स करेंगे और थोड़ा मूव करो। हाँ, इस तरीके से नॉर्मल पोजीशन में मोड़ो। अभी आप देखो रेंज पूरी हमने अचीव की है। नॉर्मल रेंज अभी जो थी आफ्टर जो है नी बेंडिंग अभी कितनी है, अभी आपने देखा तो उस समय ये थी। अभी उसी काम को मैंने जो एक्सरसाइज की है उसके बाद ये इतनी रेंज बढ़ी है। लगभग आप सीधा करना पैर, बस मतलब यहाँ रेंज थी मोड़ना, ये देखो कहाँ जा रही है, इतनी रेंज बढ़ गई है। तो इस तरीके से रेंज बढ़ती है, लेकिन ये बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज डेली होती है, क्योंकि बाद में ये रिवर्स भी होती है। यानी अभी सुबह को उठते हैं तो जकड़न बढ़ जाती है और बेंडिंग मोड़ो मोड़ते रहो, तो इस तरीके से बेंडिंग कम हो जाती है। तो बार बार एक्सरसाइज करना इसीलिए ज़रूरी है, स्टिफनेस ना बनी रहे, स्टिफनेस कम हो। ठीक है, अभी हम इनका जो है एक एक्सरसाइज और दिखाने वाले हैं जो ज़्यादा कारगर होती है, जिनकी कटोरी जाम हो जाती है उनके लिए। तो वेट कीजिए, ये पटेला बोन है यहाँ पर, जिसे बिलिया या कटोरी जो भी आप बोलते हो, इसको क्या बोलते हो तो आप कमेंट सेक्शन बताना, मेरे को तो मालूम नहीं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। तो इसके मूवमेंट होते हैं कुछ, इधर को मूव करना है, इधर को शिफ्ट करना, ऊपर और डाउन साइड। ठीक है, तो मैं इसको भी शिफ्ट कर रहा हूँ ऐसे। किसी किसी की बिल्कुल शिफ्ट नहीं होती है, तो उस केस में तो बहुत टाइम लग जाता है इसी को शिफ्ट करने में, है ना। और इसमें आवाज़ आ रही है अभी, है ना, क्रेपिटस की कट कट की। तो ऊपर नीचे कर रहे हैं, साइड से कर रहे हैं, इसको भी मूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके इसमें ना के वायर भी पड़ा है, देखो सूचरिंग करी गई है ना, ऐसे सिलाई करी गई है ऐसे। इस तरीके से थोड़ी देर मूव कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ये फ्री भी हो जाती है। इसका करना ज़रूरी होता है, अगर ये भी लॉक रहेगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरा बेंडिंग अचीव नहीं होगी। इस तरीके से ऐसे टॉवल का रोल बना लेते हैं और फिर इसके नीचे रखते हैं। दबाओ इसे जोर से, खूब दबाओ, पंजे को खींचो अपनी साइड में। इस तरीके से नहीं, उठे नहीं यहाँ से, ये गलती होती है। देखो बाय मिस्टेक अगर किसी से हो जाती है तो ये जो एक्सरसाइज करना है भी गलत हो रही है। अब इसको समझ लो कैसे सही गलत करते हैं। इसको दबाओ, यहाँ से पंजों को इधर खींचो, लेकिन ये जो पैर उठ रहा है ये नहीं उठना चाहिए, साथ में ये दबा होना चाहिए। दबाओ, इधर को पंजे को खींचो, ये बहुत ज़रूरी है, ये दबा रहे यहाँ से दबा रहे, तभी फोर्स आएगा। और इसके लिए चेक भी कर सकते हैं, छोड़ो, करो, हाँ, यहाँ दबाओ, पंजे को इधर खींचो, नीचे रखो। तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ से दबाव आ रहा है या नहीं आ रहा है घुटने से। उठाओ मत, यहाँ रखो इसे, हाँ ठीक है, ऐसे ही 4-5 सेकंड, 1 2 3 4 5, छोड़ दो, फिर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 5-10 सेकंड इसको होल्ड करना, फिर छोड़ना। इसी तरीके से हमको जो है 15-20 बार हमको चला लेना है। करो करो करो, पंजे को इधर लाओ, वेरी गुड। ये बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है, कमजोरी जो आ रही है उसमें भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखना है इस वाली एक्सरसाइज का। यहाँ पर इसको रखेंगे, एक टॉवल को या फिर किसी पिलो को रख लेंगे, इससे प्रेस करेंगे इससे नीचे को, तो इससे दबाओ एड़ी से नीचे को, चेक कर सकते हैं, छोड़ना, दबाओ, सीधा करो पैर पहले, बिल्कुल सीधा, हाँ दबाओ। इस तरीके से दबाव डालना है नीचे को। तो हमारी काफ मसल है, ये भी स्ट्रेंथ होगी, थाई मसल के लिए भी ये सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी। छोड़ो, फिर दबाओ, फिर दबाओ, छोड़ो, फिर दबाओ। इसी तरीके से थोड़े टाइम ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तरीके से अगर स्टार्टिंग में किसी को भी मतलब जो है बैठ नहीं मिल रहा है और इतना अगर वो हो पाते हैं तो स्क्वाट की जगह वो इस पर भी आ सकते हैं, थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, बाकी इस पर बैठना उठना ये भी थाई मसल के लिए काफ़ी सपोर्ट करती है। बैठने की पोजीशन यही होनी चाहिए, थोड़ा सा आप स्ट्रेट बैठो ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ बस, हाँ ज़्यादा झुकना नहीं होता आगे साइड। ठीक है, नॉर्मल झुक सकते हो, ज़्यादा नहीं झुकना होता, ज़्यादा झुकोगे तो फिर कमर में भी दर्द होगा आपके। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बहुत देर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं फ्री 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 का। तो फ्रेंड्स सुनिए, फ्री किनको मिलेगा, तो फ्री ट्रीटमेंट उन लोगों को मिलेगा जो लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, परेशान हैं, ट्रीटमेंट कराने में असमर्थ हैं। तो उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। शुरू के उन 5 लोगों को जो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम पहले बताएंगे, किसके पहले 5 कमेंट आते हैं हम उनको फ्री प्रोवाइड करेंगे। अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बाकी आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है, वो काम क्या है, वीडियो को लाइक करना है, तमाम उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो ऐसे प्रॉब्लम से परेशान हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि हम आप आएंगे यहाँ पर तो स्टाफ को दिखाना होगा कि हाँ हम आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और
यहाँ पर आके ट्रीटमेंट आप अपना लीजिए। आप आइए, डायरेक्ट मत आइए, बात करके आइए। अपॉइंटमेंट पेड है, ध्यान रखना। आप अपॉइंटमेंट की फ़ीस पे करना, जो भी है, ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। और डायरेक्ट आप बात करना, सीधे चले आना, ठीक है। और ऐसे डायरेक्ट मत आना बिना बात करे, क्योंकि बात करके आओगे तो आपको टाइम दिया जाएगा, उस डेट में आप आ सकते हो। एक दो दिन आगे पीछे चलेगा, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं और भी लोगों को फ्री कर पाऊँ तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, आगे आने वाली वीडियोज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और भी लोगों को ये सेवा मिल पाए। भाई इतने दिन सेवा मैं प्रोवाइड आपको करूँगा, तो आप लोग भी इतना आप सपोर्ट कर ही सकते हो। बाकी ये जो आगे ट्रीटमेंट चल रहा है, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज चल रही है, ये भी हम अभी करा ही रहे हैं। तो ऐसे ही हम आपका भी ट्रीटमेंट जो है कराएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आइए, रहिए आराम से, ठीक है, सुकून के साथ में, और अपना भी इलाज मतलब आप करा सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, अभी तक पैर मुड़ा नहीं है, या मतलब जो टाइम से मुड़ जाना चाहिए, तो उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना इस चीज़। स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर व्हाट्सअप कीजिए। जो भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं बता दिए जाएंगे, आप पूछ सकते हो, क्लियर पूछना जो भी बात है। और आप कब आना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को जरूर व्हाट्सएप पे भेजना, जिससे कि हम आपको जो है ऑफर दे पाएँ। वेट कफ की जगह आप कोई होटल बोटल जो भी है बांध सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वजन मत बांधना है स्टार्टिंग में, क्योंकि मसल बहुत जल्दी थक जाएगी तो फिर आपकी जो है मसल वीक ही होगी यार, वो ज़्यादा कमज़ोर होगी, उस पर ओवरलोड डाल दोगे, मसल में पेन होगा। इस तरीके से वेट कफ का यूज कर लेना, ठीक है। पैर उठाओ आगे साइड, हाथ रखो, हाँ थोड़ा पीछे हो जाओ हल्का सा, इस तरीके से यहाँ हाथ रखो, हाँ उठाओ। इस तरीके से वेट कफ का यूज करना है, ये भी पैर की कमजोरियों के लिए रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएगा। जिनका भी अभी इतना नहीं जा रहा ना, मान ली इतना मुड़ रहा है, उनका ये बेंडिंग बढ़ाएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और जिनका ये पैर उठ नहीं रहा वजन के साथ में, तो ये इसका सहारा लेंगे, इसके पैर के पीछे रखना, ये उठाना ऐसे। अगर पैर उठने में दिक्कत हो रही है तो नीचे करो, उठाओ, इस तरीके से भी सहारा ले लेंगे, ये बहुत फायदेमंद है ऐसे। हाँ, लेकिन अभी हम इनका जो है ऐसे ही कराएंगे, डायरेक्ट करो सीधा। वेरी गुड। पैर बहुत कपकपा रहा है, ये पहचान है कि मांसपेशियां कमजोर हैं और थकान हो गई है पैर में, है ना। इसके बाद में बहुत ज़्यादा मतलब ओवर वेट एक्सरसाइज या ओवर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करानी है, क्योंकि मांसपेशियां कंपन करने लगी हैं, इससे महसूस होने लगा। तो हमें नॉर्मल रेंज में ही चलना है जब तक के लिए। बहुत हैवी रेंज में जाओगे तो भी पैर थक जाएगा, फिर कर नहीं पाएगा पेशेंट, फिर उस थक जाएगा, फिर अगले दिन नहीं करा पाएगा पेशेंट, फिर डेली थेरेपी नहीं होगी तो रिकवरी वैसे ही पूरी नहीं होगी। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि रिकवरी में क्या क्या मिस्टेक लोग करते हैं, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करा देते हैं, या बहुत ज़्यादा ताकत लगा के बेंडिंग करा देते हैं। बोन हील नहीं होती है तो बेंडिंग ज़्यादा करा देते हैं, बोन हील हो जाती है तो बेंडिंग ही नहीं कराते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो हर किसी को अपने अपनी प्रैक्टिस के अनुसार होती हैं मालूम। लेकिन आप लोग खुद से कर रहे हैं तो इस चीज़ को मैं नहीं कह सकता कि आप खुद से कर लीजिए, लेकिन हाँ, इससे एक जानकारी आपको मिल सकती है कि बेंडिंग आप जो है घर पे भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अगर कोई थेरेपिस्ट अवेलेबल आसपास में नहीं है तो। इस तरीके से आप करिए तो भी थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, बात कीजिए, जो भी सपोर्ट है हम लोग देंगे आपके लिए, मेरी टीम या मैं जो भी बात करे, है ना। और याद रखिए, कॉल कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री नहीं है। ये आपके जो भी एक्सरसाइज की है, इसमें पेन हुआ थोड़ा बहुत, जो भी हुआ रियल बताना, थोड़ा बहुत हुआ, अच्छा ही, मगर पहले से थोड़ा बेटर लगा मुझे। अब आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा फ्री हो रहा है ज्वाइंट। हाँ। भाई ऐसा नहीं है, मैं एक दिन में तो कतई नहीं खोल सकता, किसी का भी नहीं खोल सकता, क्योंकि एक दिन में यार क्या ही करूंगा मैं, और एक दिन मैं खोल लूंगा तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत करोगे तो वो आप ही कर सकते हो। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ना, थोड़ा टाइम लगता है रिकवरी को, कि अगर मैंने आज खोल दिया तो कल को जाम होगा जरूर। किसी किसी का नहीं भी होता है, तो वो सुबह को जाम हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, मेरा जाम हो जाता है, आज खुल गया, थेरेपी कराई, कल को फिर बैंड हो गया। तो भाई या तो प्रॉपर थेरेपी नहीं रही हो रही है, लेकिन कल को बैंड हो रहा है, तो वो थोड़ा सा कॉमन है, क्योंकि रात भर में रेस्ट रहता है ना ज्वाइंट सीधा, तो मसल जो है वहीं पर सेट हो जाती है। फिर हम जो अगले दिन को मोड़ते हैं तो वो पेन करती हैं, फिर उसके लिए एक्टिव या पैसिव मूवमेंट की जरूरत होती है स्ट्रेंथनिंग के साथ में। और आरओएम बढ़ाना जरूरी होता है, रेंज ऑफ मोशन। तो कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत किसी किसी को पेन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसको जो हम कंट्रोल में रह के ही करते हैं, पेशेंट की कंडीशन के देख के अनुसार, है ना। अब पता लगे कि पेशेंट उसको जो है बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आराम से करते हैं बहुत अच्छे से, कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैंने जो करी थोड़ा बहुत पेन हुआ होगा, लेकिन अच्छे से हुआ काम। कैसा लगा करवाने के बाद? बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो ऐसे ही मैं करूँगा जैसे हो रहा है, और ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, पिला दूंगा और आपका बैंडिंग हो जाएगा। ऐसी कोई दवा भी नहीं बनी है जो आपका जो पैर बिल्कुल खोल दे,
ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग चक्कर में पड़ रहे हैं इधर उधर के। तो दवा ऐसी नहीं बनी जो खोल दे। एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे सिकाई करो, चाहे कोई मर्रम लगाओ इस पे, लेकिन ये जो आपको एक्सरसाइज के आपको गुजरना पड़ेगा, चाहे खुद ही करो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी जो ऑफर दिया गया उसके बारे में आप अपनी डिटेल लीजिए। सीमित 5 लोगों के लिए है केवल, और स्टार्टिंग के केवल 5 से 10 दिनों के अंदर जो भी लोग आते हैं उन्हीं के लिए मिलेगा। ये नहीं कि वीडियो 1 महीने बाद दिखाओ या फिर 6 महीने बाद तो ऑफर मिल जाए, भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने लंबे समय तक हम वीडियो पे ध्यान नहीं रख पाते। ठीक है, तब तक के लिए I बाय। was not there. I was not there. My